तो 2025 का एग्जाम 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ, ठीक है। यानी कि मिड मार्च में आपका एग्जाम हुआ और मार्च ही मार्च में आपके एग्जाम सारे खत्म हो गए थे। 15 दिन ये एग्जाम की साइकिल चली थी और बाद में रिजल्ट आपका आया था 6 मई को। ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि 2026 यानी कि इस साल जो बच्चे इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है आपके दिसंबर लास्ट वीक से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकते हैं। सीवीटी पीजी 2026 की तैयारी करने वाला हर बच्चा इस बात से परेशान है कि आखिर कब आएगा सीवीटी पीजी 2026 के एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, और इसके चक्कर में आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो चलिए आप आज आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू एट सीवीटी पीजी अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल और आज जो मैंने एनालिसिस किया है ये पिछले साल के बेसिस पे किया है कि लास्ट ईयर आपके कब एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, कब आपका एग्जाम हुआ था और साथ ही साथ कब आपका रिजल्ट भी आया था। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका आया था 2 जनवरी से 1 फरवरी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस टाइम आ गया था और 1 महीना आपको मिला था कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 जनवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे आ गया था और 1 फरवरी तक आपको टाइम मिला था कि आप इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। तो करेक्शन विंडो खुली थी आपकी 3 फरवरी से 5 फरवरी तक, ठीक है, यानी कि 2 दिन बाद ही आपकी करेक्शन विंडो खुल गई थी। और अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 2025 का एग्जाम 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ, ठीक है, यानी कि मिड मार्च में आपका एग्जाम हुआ और मार्च ही मार्च में आपके एग्जाम सारे खत्म हो गए थे, ठीक है। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो 6 मई को आपका रिजल्ट आया था, यानी कि हम बात करें तो ये जो आपका साइकिल है पूरा ये जनवरी से मई तक चला। जनवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, 1 मंथ आपको मिला था कि आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद 2 दिन बाद आपकी करेक्शन विंडो खुल गई थी जो 2 दिन के लिए खुली थी। उसके बाद आपका मार्च के मिड में आपका एग्जाम हुआ था। डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। 15 दिन ये एग्जाम की साइकिल चली थी और बाद में रिजल्ट आपका आया था 6 मई को। ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि 2026 यानी कि इस साल जो बच्चे इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ठीक है। तो अब हम हिसाब लगाएं तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो सकता है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ही आ जाए, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, और 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है, ठीक है। एग्जाम डेट तो 15 से आपका 20 मार्च के बीच में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि वही 2nd वीक ऑफ मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। डिपेंड करता है 15 से स्टार्ट हो रहे हैं या 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये मार्च में ही एंड हो जाएंगे और 20 और 22 के आसपास स्टार्ट होंगे तो फिर अप्रैल फर्स्ट वीक पूरा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। अब मैम आप ये बताओ कि रिजल्ट कब आएगा जिसका हर बच्चे को इंतजार रहता है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो आपका 2nd वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी साइकिल रहने वाली है 2026 की। एप्लीकेशन फॉर्म है आपके दिसंबर लास्ट वीक से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकते हैं। तो भाई जो भी बच्चा आप सोच रहा है कि कर लेंगे तैयारी, सेमेस्टर चल रहे हैं, सेमेस्टर के बाद एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं दिस इज द हाई टाइम। अगर आपने अब अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो फिर एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकेंगे हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बिकॉज कितने महीने बचे हैं अभी हमारे पास, अभी आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज आपका 3rd ऑफ दिसंबर है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो मार्च में जो भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है, मार्च में एंड मोमेंट पे नए कंसेप्ट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। आपको पता ही है कितना ज़्यादा टेंशन होने लगती है, कितनी ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होने लगता है, ठीक है, और दूसरे एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 मंथ्स है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी भी टाइम है, अभी भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट अगर आपने दिसंबर में स्टार्ट नहीं किया, आप सोच रहे हैं जनवरी से स्टार्ट कर देंगे तैयारी, ठीक है, या फिर हम जनवरी लास्ट से कर लेंगे, तो बेटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो अभी से आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी।
ठीक है। अब आप देखेंगे कि सीवीटी पीजी अड्डा पर आपको सारे की सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको सीवीटी पीजी एग्जाम क्लियर करके टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, आप सबका जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सपना बड़ा देखो, ठीक है, हमेशा सोचो कि हमारा एम बड़ा होना चाहिए, हमें टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको अराउंड 300 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है, अराउंड आपको 240 का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। अब ये रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे मैं सोशियोलॉजी की एजुकेटर हूँ, तो मेरी सब्जेक्ट में अगर आपका एम है कि आप बीएचयू से करें, बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से आप अपनी मास्टर्स करें, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी मास्टर्स करें, या फिर जेएनयू से अपनी मास्टर्स करें, तो यहाँ पे आपका एम 270 के आसपास होना ही चाहिए, ठीक है। जब आप 100% सोचते हैं तब जाके आप 80% तक क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट आपको बड़ा रखना है, तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, अब बिल्कुल भी समय नहीं है समय बर्बाद करने का, ठीक है। अब आप फालतू का वेबसाइट चेक मत कीजिए बार बार एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे सीवीटी पीजी अड्डा की पूरी टीम आपके लिए सबसे पहले जानकारी लेके आती है। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा ही देंगे, ठीक है। अब आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, क्या करना है आपको, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, और जब आप करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये करियर्स अड्डा की वेबसाइट है, ठीक है, इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीवीटी। आप करियर्स अड्डा की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सीवीटी पीजी, ठीक है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीवीटी पीजी 2026 की, और आप देखेंगे कितने सारे सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट हमारी टीम कवर करती है। आप देखो सीवीटी पीजी, बीएड, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, जूलॉजी, हिंदी, एलएलबी, और क्रैश कोर्स भी मिलते हैं, साथ ही साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, जितनी भी ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट हैं, आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। आप देखेंगे सोशियोलॉजी भी ऐड हो गया है, मैं यहाँ पे आपके लिए सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट लेके आती हूँ। साथ ही साथ हमारी टीम यूट्यूब पे भी एमसीक्यू का फ्री सेशन चला रही है, ठीक है। आप कंसेप्ट पढ़िए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो हमारा सेशन आप उससे जुड़ जाइए, आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जब सीवीटी पीजी में जाएंगे, आप कोई सा भी कोर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सोशियोलॉजी का कोर्स लेना है तो बैचेस भी लाइव हो चुके हैं, ये आपका लास्ट लाइव बैच है, ठीक है। तो इसमें आपको एनरोल हो जाना है, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, बी प्रिपेयर्ड, तैयारी, बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम अभी से, ठीक है। ये मत सोचो कितना टाइम बचा है, 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, भाई आपको पता है समय ऐसे निकलता है, पानी की तरह समय निकलता है, ठीक है। तो वेट मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि काश मैंने अगर पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरा भी टॉप यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स कर रही होती या कर रहा होता। तो रिग्रेट से अच्छा है आप अभी मेहनत कीजिए, डबल मेहनत कीजिए, ट्रिपल मेहनत कीजिए, ठीक है। मैं मानती हूँ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है, बट दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, 3 घंटा निकालिए, आपको सीवीटी पीजी अगर एग्जाम को आप एम कर रहे हैं तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी ही होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ही जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो एप्लीकेशन फॉर्म का अब आप बहुत ज़्यादा वेट मत कीजिए, बिकॉज आने ही वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आएंगे हमारी टीम आपको बता देगी, और साथ ही साथ एक रिजल्ट भी मई में आ जाएगा। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में से मास्टर्स करें, वहाँ पे आपका एडमिशन हो और आपका रैंक भी आए।